हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग फॉर गुडविल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना क्वेश्चन है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2 डिसाइडेड टू share future profit and losses equally with effect from 1st April 19. On that date, goodwill appear in the book at rupees 12,000. Appeared means ये existing goodwill है जिसका हमें accounting treatment करना है. But it was revalued at rupees 30,000. Pass journal entry assuming that the goodwill will not appear in the book of account. तो देखिए क्वेश्चन क्या था सर। क्वेश्चन में ये था कि x, y and z there are three partner and the profit sharing ratio between x, y, z that is 5:3:2. ये इनका पास्ट रेशियो था यानी ओल्ड रेशियो है। इसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2019, कब 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने डिसाइड किया कि इस डेट के बाद फ्यूचर में जो प्रॉफिट हम शेयर करेंगे वो इक्वल रेशियो में करेंगे। तो यहां लिखेंगे कि फ्यूचर में जो रेशियो होगा वो कौन सा रेशियो होगा सर, वो न्यू रेशियो होगा। और एक्स वाई जेड के बीच जो न्यू रेशियो होगा वो है इक्वल। एक्स वाई जेड इनका न्यू रेशियो 1:1. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ओल्ड रेशियो ये था और न्यू रेशियो ये है, तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयर चेंज हो रहा है। और जब प्रॉफिट शेयर चेंज हो रहा है तो उस टाइम इन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दी है कि गुडविल अपीयर है बुक ऑफ अकाउंट में ₹12,000। यानी कि अपीयर्ड गुडविल मींस क्या होगी सर, ये एग्जिस्टिंग गुडविल होगी। एग्जिस्टिंग गुडविल देखिए, जब हमने अकाउंटिंग फॉर गुडविल की कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड वीडियो जब आपके वीडियो अपलोड किया था तो उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि एग्जिस्टिंग गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है कि या तो एग्जिस्टिंग गुडविल को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे, या फिर इसे बुक ऑफ अकाउंट में कैरी करना हो। तो दो तरीके से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। फिलहाल हमें क्या करना है वो अपन बाद में देखेंगे। जो क्वेश्चन अपन उसको देख लेते हैं। एग्जिस्टिंग गुडविल है 12,000। इसके बाद दिया हुआ है इट वाज रीवैल्यूड एट ₹30,000। अच्छा, गुडविल को रीवैल्यूड किया, तो रीवैल्यू करने का मतलब है गुडविल को वैल्यू किया, फिर से दोबारा से हमने वैल्यू किया है। तो हम ये कह सकते हैं सर ये गुडविल जो है ये रीवैल्यू किया है, मतलब ये वैल्यूड गुडविल है। यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, यानी कि जब प्रॉफिट से चेंज हो रहा है उस टाइम पे इन्होंने गुडविल को वैल्यू किया है ₹30,000 से। रीवैल्यूड कह दो या फिर इन्होंने वैल्यू किया। रीवैल्यूड इसलिए बताया इन्होंने क्योंकि पहले गुडविल की वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर्ड एट 12,000, उसके बाद अब इन्होंने इस इवेंट पर जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो इन्होंने वैल्यू किया 30,000 गुडविल को। तो रीवैल्यूड का मतलब है गुडविल को रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे वैल्यू किया अपन ने। तो अब यहाँ पे दोनों टाइप की गुडविल आ गई। अब देखिए, हमने जब आपको गुडविल का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था तो लास्ट में मैंने वीडियो में आपको बताया था गुडविल दो टाइप की होती है, एक तो एग्जिस्टिंग गुडविल है और एक वैल्यूड गुडविल है। तो दोनों गुडविल यहाँ पे अपने सामने है, इन दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करना होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यूड गुडविल है इसके लिए हमें क्या ऐसा क्वेश्चन में कहा कि इसको रेज करना है सर, रेज करने के लिए नहीं कहा। तो रेज करने के लिए नहीं कहा तो हम इसका कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट करेंगे। क्या इस एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए इंफॉर्मेशन दी है कि इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें कैरी करना है, ये भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो इसको तो हम क्या करेंगे सर, रिटर्न ऑफ करेंगे। और इसका हम क्या करेंगे सर, ये वैल्यूड गुडविल है, इसको रेज करने के लिए नहीं बोल रहा, तो हम क्या करना है इसका सर, इसे हमें एडजस्ट करना है कैपिटल अकाउंट से। एडजस्टेड सो द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना है। तो चलिए अपन दोनों का दोनों की अकाउंटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, गुडविल जो एग्जिस्ट है बुक ऑफ अकाउंट में इसे हम राइट ऑफ करेंगे। और आपको पता है कि एग्जिस्टिंग गुडविल को हम राइट ऑफ कौन से रेशियो में करते हैं सर, ओल्ड रेशियो में करते हैं। और जब इसे राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल क्रेडिट हो जाएगी। क्रेडिट क्यों हुई सर, गुडविल एक एसेट थी और एसेट के अकाउंट को जब राइट ऑफ करेंगे तो वो डेबिट से क्रेडिट पे चला जाएगा। तो 12,000 गुडविल क्रेडिट होगी। इसे कौन राइट ऑफ करेंगे सर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर एक्स वाई जेड है, इनका ओल्ड रेशियो 5:3:2 है। तो एक्स वाई जेड इनको राइट ऑफ करेंगे तो एक्स कैपिटल डेबिट होगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
और जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इस तरह आपको क्या करना है, हमें गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ कर देना है। 12,000 गुडविल का वैल्यू, बुक वैल्यू है, और इसे राइट ऑफ ओल्ड रेशियो में 5:3:2 में करना है। तो देखिए 12,000 को जब हम 5:3:2 में राइट ऑफ करेंगे तो 5, 3, 8 और 2 10 होता है, तो इसमें पहले अपन 10 से डिवाइड करें तो 1,200 अमाउंट आएगा, और इस 1,200 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ सर, 5 12 5 60, यानी 6,000 इसका वैल्यू होगा। और 12 3 अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36, तो 3,600 इसका वैल्यू आएगा। और 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 2 24, तो 2,400 इसका वैल्यू आएगा। ये हमने क्या किया सर, एग्जिस्टिंग गुडविल को रिटर्न ऑफ किया। तो आप यहाँ लिखेंगे बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, हमने इसे रिटर्न ऑफ किया। इसके बाद हमें क्या करना है सर, इसके बाद हमें इस गुडविल जो हमने वैल्यू की है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो वैल्यूड गुडविल का जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो कौन से रेशियो में होगा सर, ये गेन और सैक्रिफाइस शेयर में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए, या तो पहले आप क्या करो सर, इसका गेन और सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करो, और जो भी इनका गेन और सैक्रिफाइस शेयर आता है उसको इस वैल्यूड गुडविल से मल्टीप्लाई करके एंट्री पास करो। या फिर दूसरा मैंने आपको क्या तरीका बताया इसको करने का, कि आप क्या करोगे कि जो गुडविल जिसका आपने वैल्यू किया है उसको पहले ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करो, फिर इसको न्यू रेशियो में डेबिट करो, फिर आप बैलेंस देखो कौन सा बैलेंस है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो गुडविल को हमने वैल्यू किया है, गुडविल वैल्यूड रुपीज कितना है सर, इसका रुपीज है 30,000। तो ये जो गुडविल है, इस गुडविल पर हमने एफर्ट्स पास्ट रेशियो में किए थे, तो पास्ट रेशियो में क्रेडिट करो। तो इसको हम क्रेडिट करेंगे इन विच रेशियो, इन ओल्ड रेशियो, इसको हम ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ एक्स, वाई और जेड्स कैपिटल में से हमें क्रेडिट करना है इन विच रेशियो 5:3:2। तो 5:3:2 में अपने को इस 30,000 को डिवाइड करना है। तो देखिए 30,000 जो है इसको 5:3:2 में अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5:3:2 टोटल 10 हो जाता है। तो 10 से इसको मैंने क्या किया, डिवाइड किया, रेशियो के टोटल से डिवाइड किया तो कितना 3,000 आया। अब 3,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना सर 15,000 एक्स का शेयर होगा, और उसी 3,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9,000 वाई का प्रॉफिट शेयर होगा, और उसी 3,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6,000 जेड का प्रॉफिट शेयर होगा। अब हमें क्या करना है कि सर यहाँ पे जिस रेशियो में एफर्ट्स किए थे पास्ट रेशियो में, उस रेशियो में क्रेडिट किया, अब इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा न्यू रेशियो में। तो जब बेनिफिट न्यू रेशियो में मिलेगा तो इनको हम डेबिट करेंगे न्यू रेशियो में। तो यहाँ मैंने लिख दिया डेबिट करना इसकी इस रेशियो में, डेबिट इन न्यू रेशियो। इन विच रेशियो सर, इन न्यू रेशियो। तो चलिए न्यू रेशियो में डेबिट करते हैं। तो ये गुडविल का अमाउंट कितना था 30,000, और न्यू रेशियो कितना इक्वल 1:1:1। तो 30,000 को 1:1:1 में हम क्रेडिट करेंगे तो टोटल कितना होगा सर 3 होगा। 30,000 में अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा सर 10,000 आएगा, और 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10,000, इसका वैल्यू भी 10,000 और इसका वैल्यू भी कितना 10,000। अब देखिए हमने एक्स कैपिटल में क्रेडिट किया 15,000 गुडविल का अमाउंट, जबकि डेबिट किया 10,000। तो इसका जो क्रेडिट है वो डेबिट से ज्यादा है, यानी क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस कौन सा रहेगा सर, ये क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। और कितना अमाउंट से सर 15 और -10 इन 5,000 इनका क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ देखो इसका क्रेडिट था 9,000 और डेबिट था 10,000। तो यहाँ पे डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, इट मींस इसका कौन सा बैलेंस है सर, यहाँ पे डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट मींस यहाँ पे इसका डेबिट बैलेंस है। तो हमें इसको डेबिट ही करना है 1,000 रुपीज। और यहाँ पे 6 - 4 यानी कि 6 क्रेडिट था और 10 डेबिट है, तो यहाँ पे भी डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, इट मींस इट इज आल्सो डेबिट बैलेंस। सो 1,000 हमें 4,000 का डिफरेंस है, 4,000 हमें डेबिट करना है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस होगा। तो देखिए इसने जो गुडविल में इसने एफर्ट्स किए थे वो किए थे 15,000, जबकि इसको गुडविल में कितना बेनिफिट मिला सर 10,000 का बेनिफिट मिला। इट मींस इसने 5,000 गुडविल का शेयर क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। और आपको पता है सेक्रीफाइजर को हम क्रेडिट करते हैं।
तो यहाँ देखो इसको क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, हमें इसको क्रेडिट करना है। तो यहाँ हम इसको क्रेडिट करेंगे, किसको, एक्स को क्रेडिट करेंगे। तो मैंने लिखा है यहाँ पे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट ₹5,000। देन आफ्टर यहां देखिए गुडविल का एफर्ट्स जो वाई ने किया था उसमें उसका एफर्ट्स जो था वो 9,000 उसका शेयर आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस 9,000 है। तो इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना, 1,000। तो इसको हम डेबिट करेंगे वाई को, तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000, जबकि जेड का डेबिट बैलेंस है 4,000। तो जेड को हम क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे जेड को भी। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹4,000 और टोटल इसको हमने क्रेडिट किया। तो ये एंट्री किस चीज के लिए हुई सर, ये एंट्री हुई आपकी बीइंग द गुडविल एडजस्टेड। गुडविल को आपने एडजस्ट किया है थ्रू द कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें एग्जिस्टिंग गुडविल को हमने राइट ऑफ किया बिकॉज ऑफ इसको कैरी करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और जो गुडविल का जिसका वैल्यू किया है इसको रेज करने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास की है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय राज आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 with effect from 1st April 2019 they decided to share profits equally. Goodwill appeared in the book at ₹25,000 as on 1st April 2019 it was valued at ₹1 lakh. They decided to carry the goodwill in the book of firm. Pass journal entry giving the effect of above. क्वेश्चन में देखिए क्या था, देयर आर टू पार्टनर जय एंड राज। क्वेश्चन क्या था सर, यहाँ पे टू पार्टनर्स हैं जय एंड राज, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 3:2। और ऑन 1st April 19 व्हेन ऑन 1st April 2019 जय और राज ने डिसाइड किया कि इस डेट के बाद फ्यूचर में जो इनका रेशियो होगा जय और राज का वो होगा इक्वली, प्रॉफिट को इक्वल शेयर करेंगे। तो इस डेट से पहले पास्ट में इनका रेशियो क्या था सर, 3:2। तो ये कौन सा रेशियो था सर, ये इनका ओल्ड रेशियो था। और इस डेट के बाद इनका जो रेशियो होगा वो कौन सा होगा सर, ये इनका न्यू रेशियो होगा। ठीक है, अब इसमें आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी, यहाँ पे देखिए 1st April 19 को प्रॉफिट शेयर चेंज हो रहा है। पार्टनर तो वही जय और राज है, यहाँ भी जय और राज है, लेकिन 1st April 19 को इनका प्रॉफिट शेयर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऑन द इवेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि गुडविल अपीयर इन द बुक 25,000। इस डेट को जिस दिन प्रॉफिट शेयर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे गुडविल अपीयर्ड है। तो गुडविल अपीयर मींस कौन सी गुडविल होगी सर, ये एग्जिस्टिंग गुडविल अपन इसको कह सकते हैं। गुडविल अपीयर्ड यानी कि एग्जिस्टिंग गुडविल है, और एग्जिस्टिंग गुडविल का वैल्यू कितना दे रहेगा सर, ₹25,000 गिवन है यहाँ पे। इसके बाद सेकंड पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, ऑन 1st April 2019 इट वाज वैल्यूड एट ₹1 lakh। अब ये जो गुडविल थी 1st April 19 को हमने इसको वैल्यू किया, तो इसकी वैल्यू थी ₹1 lakh। 1st April 19 को हमने इसको फिर से वैल्यू किया, तो ये गुडविल वैल्यूड आ गई, गुडविल वैल्यू। तो जो वैल्यूड गुडविल है वो है ₹1 lakh। अब मैंने आपको यही बताया था कि गुडविल दो टाइप की हो सकती है। तो गुडविल जिसको हम वैल्यू करते हैं ऑन द इवेंट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, और या फिर एक एग्जिस्टिंग गुडविल जो ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर्ड हो। तो इन दोनों टाइप की गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो इसका मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको क्या बताया था कि सर एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, इसको या तो हम राइट ऑफ करेंगे या बुक ऑफ अकाउंट में कैरी करेंगे जब आपको इन्फॉर्मेशन दिया हो। अब इस क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट आपको बोल रहा है दे डिसाइडेड टू कैरी द गुडविल इन द बुक ऑफ फॉर्म। इस गुडविल को क्या करना है, कैरी करना है भाई बुक ऑफ फॉर्म, बुक्स ऑफ फॉर्म में। इस गुडविल को क्या करना है सर, कैरी करना है।
कैरी इन द बुक्स। जब इस गुडविल को हमें कैरी करना है तो इस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान होगा जब मैंने आपको गुडविल से रिलेटेड, ध्यान होगा आपको जब मैंने अकाउंटिंग फॉर गुडविल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर की थी तो एग्जिस्टिंग गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया था कि जब एग्जिस्टिंग गुडविल को हमें कैरी करना हो बुक्स ऑफ अकाउंट में, इन दैट कंडीशन हमें क्या करना है, पहले एग्जिस्टिंग गुडविल और वैल्यूड गुडविल इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे कितना वैल्यू इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे जितना इंक्रीज हुआ वो गुडविल लिखेंगे, इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल, ये हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले। और इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे कि सर जो गुडविल आपने वैल्यू की है ऑन द इवेंट ऑफ चेंज इन पीएसआर, गुडविल वैल्यू आपने जो की है उसमें से आपको माइनस कर देना है एग्जिस्टिंग गुडविल को, एग्जिस्टिंग गुडविल को, बुक वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, बुक वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, इसे हम माइनस करेंगे। और इसको माइनस करने के बाद हमारे पास जो इसका वैल्यू रहेगा वो इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल होगा। तो देखिए 1 लाख था गुडविल जिसको हमने वैल्यू किया, एग्जिस्टिंग थी 25,000, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सर 75,000 से गुडविल क्या हुई है, यहाँ पे इंक्रीज हुई है। तो गुडविल का वैल्यू इंक्रीज हुआ ₹75,000 से। और अब हमें गुडविल के लिए इस 75,000 से एंट्री हमें पास करनी है। और कौन सी एंट्री पास करनी है, इसका कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट करना है। इसको रेज रिटर्न ऑफ नहीं करना, बिकॉज ऑफ रेज रिटर्न ऑफ के लिए तो बोला हुआ नहीं, तो अपने को इस इंक्रीज्ड गुडविल के लिए ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो हमें क्या करना है सर, या तो आप क्या करो पहले रेशियो कैलकुलेट करो, या अपना वही ट्रेडिशनल जो तरीका है हमेशा हम करते आ रहे हैं उसी तरीके से करेंगे। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले ये जो हम अभी तक जो करते आ रहे थे वो ये जो गुडविल जिसको हमने वैल्यू किया है, इस गुडविल को पहले ओल्ड रेशियो में क्रेडिट किया, फिर इसको ओल्ड रेशियो में डेबिट किया, फिर डिफरेंस निकाला और जो भी बैलेंस आया डेबिट क्रेडिट करके एंट्री हमने एंटर कर दी, फिर हमने एंट्री पास कर दी। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, या डिफरेंस अमाउंट से एंट्री पास करनी है, तो हम क्या करेंगे, गुडविल का जो इंक्रीज्ड वैल्यू है, इंक्रीज्ड वैल्यू कितना है सर, ₹75,000, इस 75,000 से हमें एंट्री पास करनी है और इसको हम पहले क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट इन विच रेशियो, इन ओल्ड रेशियो, क्योंकि इस गुडविल में से हमने एग्जिस्टिंग गुडविल का अमाउंट तो रख ही लिया है बुक में, बाकी से हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे 75,000 से। तो जय और राज 2 पार्टनर्स हैं और इस 75 को हम क्रेडिट करेंगे ओल्ड रेशियो में, जो कि कितना था 3:2। तो 75 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 75,000 को हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे 75,000, तो 3 और 2 कितना होता है सर 5 होता है, 5 से डिवाइड किया मैंने इसको तो 15 आता है। और 15 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 15 3 45,000 ये होगा और 15 2 30,000 ये हो जाएगा। इसके बाद हमें इसी गुडविल को डेबिट करना है, सेम वही प्रोसेस फॉलो करना, बस फर्क क्या है यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट निकाल लिया जब गुडविल को कैरी करना होता है। तो डेबिट इन न्यू रेशियो, इसको न्यू रेशियो में हम डेबिट कर देंगे। तो जब न्यू रेशियो में डेबिट करेंगे तो न्यू रेशियो क्या है सर, इक्वल है 1:1। तो 75,000 को 1:1 में डिवाइड करना है, तो 1 और 1 2 हो गया, तो 75,000 में मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 37,500 अमाउंट आएगा। तो यहाँ मैंने लिखा 37,500 और 37,500। तो देखो हमने गुडविल को क्रेडिट किया 45, जबकि इसको डेबिट किया जे कैपिटल में 37,500। तो कौन सा बैलेंस है सर, क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, इट मींस ये कौन सा बैलेंस है सर, क्रेडिट बैलेंस है। तो कितना अमाउंट है इसका क्रेडिट बैलेंस का, इनको अपन क्या करें डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो सर 7,500 का डिफरेंस आया, तो जेज कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 7,500। राज का देखो क्रेडिट हुआ था 30 और डेबिट हुआ है 37,500, तो सर यहाँ पे डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, सो वी कैन से 7,500 कौन सा बैलेंस है सर, यहाँ पे इसका डेबिट बैलेंस है। तो हम इसको क्या करेंगे डेबिट करेंगे और एंट्री हम क्या करेंगे सर, एंट्री पास कर देते हैं इसकी। तो एंट्री होगी यहाँ पे इसको क्रेडिट करना है जे को, तो जे को हमने क्रेडिट किया टू जेज कैपिटल अकाउंट,
कितना अमाउंट से करना है सर? जय को क्रेडिट करना है 7,500 रुपीज, 7,500। और यहाँ पे हमको जय को डेबिट करना है सर 7,000, राज को डेबिट करना है, तो यहाँ मैंने लिखा राज कैपिटल अकाउंट डेबिट रुपीज 7,500। और ये क्या हो गया सर? गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दिया आपने। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल था सर? स्पेशल ये था कि एग्जिस्टिंग गुडविल को हमें कैरी करना था। तो हमने जो गुडविल को वैल्यूड गुडविल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, सेम वही हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया। बस फर्क इतना आया कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल को हमने राइट ऑफ नहीं किया, इसको हमें बुक ऑफ अकाउंट में कैरी करना था। तो हमने इसको इस 1 लाख में से 25 की गुडविल को तो बुक्स के लिए रख लिया, बाकी जो 75,000 की गुडविल थी उसके लिए हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। तो यहाँ पे बीइंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट, बीइंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट, थ्रू द कैपिटल अकाउंट। तो आप ये नरेशन लिख सकते हैं, नरेशन आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन रिलेटेड होना चाहिए एंट्री से। तो ये दो क्वेश्चंस हमने कुछ दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। तो ये दो क्वेश्चंस आप सबने इस वीडियो में किए। तो ये दो क्वेश्चंस जो हमने आज इस वीडियो में किए, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपकी गुडविल की कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। एग्जिस्टिंग गुडविल की कॉन्सेप्ट इन दोनों क्वेश्चंस में क्लियर होती है। पिछले जो क्वेश्चंस थे उनमें हमने वैल्यूड जो गुडविल है, यानी कि जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जिस गुडविल को हम वैल्यू करते हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर की थी पिछले वीडियो की जो क्वेश्चन थे उनमें। आज यहाँ एग्जिस्टिंग गुडविल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस में क्लियर हो गई। दोनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ इन दोनों क्वेश्चंस में आ गई। तो आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपनी बुक में से और सोल्व करेंगे, और मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।